अजन्मस्वरूपोऽहम्। ॐ शिवस्वरूपोऽहम्। शिवस्वरूपोऽहम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य भगवान समंतभद्र देव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा इसमें चल रही है और उसमें भी शिक्षा व्रत की और शिक्षा व्रत में भी वैया व्रत की। और वैया वृत्ति के प्रकरण के बीच में दान का स्वरूप बहुत विस्तार से समझाया जा रहा है और उसमें दातार की विशेषताएं भी बताई जा रही हैं और दान ग्रहण करने वाले की विशेषताएं भी बताई जा रही है। मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के पात्र हैं। प्रायोरिटी होती है ना किसी चीज की कि पहले क्या। यदि प्रायोरिटी का उल्लंघन करके कार्य करते हैं तो वह भी नुकसानदायक कार्य ही है। समझो दिन में 10 काम हैं तो इनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है जिसके ना करने पर ज्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहले यदि दान का प्रसंग आएगा तो सबसे पहले पात्र ढूंढे जाएंगे। वे पात्र यदि नहीं उपलब्ध होंगे उत्तम पात्र तो मध्यम पात्र देखे जाएंगे। मध्यम पात्र उपलब्ध नहीं होंगे तो जघन्य पात्र देखे जाएंगे। अपात्र और कुपात्रों में दानादि देकर सिर्फ यश बटोर करके अखबारों में छपने के लिए अपने धन को व्यर्थ बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कि 4 लोग भला कहेंगे। क्यों? क्योंकि अपात्र और कुपात्र का फल कोई भिन्न जाति से कहा गया। देखो निकालते हैं अपन ग्रंथ, अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जहां तक है संभावना आपको दिख रहा होगा, जहां गड़बड़ हो बता देना क्योंकि ये मशीन जो है ना मेरे लिए थोड़ी सी नई है। पेज नंबर लगभग अपना तू आगे होना चाहिए। अपना श्लोक 100 के आसपास 112-13 10 धर्मों की चर्चा भी नहीं हुई है। इंद्रियों के विषयों का स्वरूप शरीर तो ये हो गया कि नहीं? अभी नहीं है। 16 प्रकार की भावनाएं हैं, इनकी चर्चा अभी नहीं हुई है। अभी तो अपनी गाड़ी शुरुआत हो रही है। ये रहा। ऐसे पंचम काल के धनवानों के ऊपर मोह का अंधेरा छाया हुआ है। धनवानों के ऊपर क्या, सच पूछे ना, सबके ऊपर छाया हुआ है। क्या धनवान हो, क्या धनहीन हो, क्या ज्ञानवान हो, क्या ज्ञानहीन हो, जिसके पास जो जो समझो है वो उसमें विमोहित हो ही रहा है। ये शायद अपन पढ़ चुके थे बराबर। अब अपनी चर्चा चलेगी। कुपात्र दान के फल ये भी पढ़ चुके हैं, नहीं अपन पढ़ रहे थे पंचम काल में धनाढ़ पुरुषों की ये राय है। बिल्कुल
इस पूरे प्रकरण का जो सार था वो इतना सा था कि पहली बात तो इस पंचम काल में बहुत अच्छे लोग, अच्छे मतलब जिन्हें हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, वे तो इस काल में जन्म लेते ही नहीं है। इसलिए धर्मात्मा जीव इस काल में जन्म नहीं लेते हैं तो बहुत पुण्यशाली भी आपको जिन धर्म के सेवी नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत फिर भी हो जाएगा तो उनकी स्थिति बहुत विचित्र रहेगी। वो सारी चर्चाएं इसमें कर दी हैं। ऐसा अभिमान करता है, जो वहां बराबर यहीं पर थे अपन, इसके अंतिम पैराग्राफ को पढ़ के दान के पात्र और दान का फल, इसकी चर्चा अपनी आज चलेगी। ऐसा अभिमान करता है, देखो हमारे घर पर बहुत धर्मात्मा तपस्वी पंडित आते हैं तथा अनेक आवेंगे, क्योंकि सभी देशी विदेशी गुणवान जैनियों का बड़ा ठिकाना हमारा ही घर है, हम ही दातार हैं, दूसरा ठिकाना और कहाँ है। अन्य कितने ही अपने घर पर कार्य करने वाले तथा धर्म कार्य पर नियुक्त किए हैं, उनकी भी धन के मद से बड़ी अवज्ञा करता है। इनकी हम पालना करते हैं, हमसे छूटने पर इनका कहाँ ठिकाना है। ऐसे पंचम काल के धनवानों के ज्ञान के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। कारण क्या है मालूम है? पूर्व जन्म में जिन धर्म रहित कुतपस्या की थी, कुपात्र को दान दिया था, इस कारण धन संपदा मिली है। अब धन संपदा को छोड़कर धन की मूर्छा से मरकर विषय कषायों की मंदता तीव्रता के प्रभाव के अनुसार सर्प, त्रियंच, मधुमक्खी आदि योनियों में उत्पन्न होकर नरक आदि में बहुत समय तक भ्रमण करेंगे। यह धन की मूर्छा इस लोक में भी बैर तथा अपयश का कारण है। कृपण की सभी लोग निंदा अपवाद करते हैं। कृपण के परिणाम निरंतर दुखी और दुर्ध्यान रूप रहते हैं। इतनी चर्चा अपनी चल चुकी है। अब जो बात है दान के पात्र और दान का फल। दान के मार्ग में लगाया हुआ धन अपना जानो। पात्र दान में गया धन मरण के समय परिणामों में उज्ज्वलता कराकर अंतर मुहूर्त में स्वर्ग संपदा प्राप्त करा देता है। कृपण मीन्स कंजूस, जो ना खर्च सकता है ना खा सकता है, उसको बोलते हैं कृपण। यहाँ उत्तम पात्र तो निर्ग्रंथ वीतरागी, समस्त मूल गुण उत्तर गुण के धारक, 10 लक्षण धर्म के धारक, 22 परिसह सहने वाले साधु हैं। दर्शन प्रतिमा से लगाकर उद्दिष्ट आहार का त्याग तक 11 स्थान प्राप्त जो प्रतिमाएं हैं वे श्रावक के हैं। वे प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम पात्र हैं, जिनके व्रत तो नहीं है किंतु जिनेंद्र के कहे तत्वों के श्रद्धानी हैं। जन्म मरणादि रूप संसार परिभ्रमण से भयभीत हैं। 4 प्रकार के संघ में रहकर हित करने की इच्छा सहित हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव आया है। जिन शासन का प्रसार करने वाले हैं, अपनी निंदा ग्रहा करते हुए स्वपर तत्व का स्वरूप विचारने में प्रवीण है। जिन देव द्वारा कहे गए तत्वों में धर्म में दृढ़ता धारण करते हैं तथा धर्म और धर्म के फल में अनुराग सहित हैं, वे सभी जीवों की दया से चित्त भरा है। मंद कषाई, पंच परमेष्टि के भक्त इत्यादि सभी सम्यक्त्व के गुणों के धारी गृहस्थ जगन्य पात्र हैं। तो 3 प्रकार के पात्रों की चर्चा प्रारंभ से ही की जा रही है और ये 3 प्रकार के पात्रों में लगभग सब पात्र आ जाते हैं। मतलब देने योग्य इस लोक में जितने जो भी हैं वे इन 3 में समाहित हो जाते हैं प्रमुखता से। सबसे पहले महाव्रती, फिर देशव्रती और फिर अविरत सम्यक दृष्टि। मैं जो जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर रखी है वे सबसे प्रमुख पात्र हैं, दान देने के अधिकारी हैं। दूसरे नंबर पर वे
जिन्होंने ज्ञानेश्वरी दीक्षा तो अंगीकार नहीं की है, लेकिन भावना इतनी ओतप्रोत है कि उन्होंने देश व्रत अंगीकार किए हैं। और देश व्रतों में मुख्य रूप से अपने यहाँ प्रतिमाओं की बात आती है। प्रतिमाएं माने 11 स्थान, 11 चीजें दर्शन आदि से शुरू होती हैं और उद्दिष्ट आहार त्याग तक जाती हैं। वे जिनके पास हैं वे मध्यम पात्र हैं, और जिनके पास कोई व्रत नहीं है, जिनके पास कोई प्रतिमाएं नहीं है, लेकिन जिन धर्म के श्रद्धानी हैं, संसार से भयभीत हैं, मुक्त होना चाहते हैं, देव शास्त्र गुरु को ही श्रद्धान है, करुणा से जिनका चित्त भरा हुआ है, आप समझ गए। कुल मिला के जिनके जीवन में धर्म विशेष रूप से प्रकट दिखाई नहीं देता है, लेकिन धर्म की आसक्ति दिखाई देती है। धर्मात्मा होना और धर्मात्मा होने की भावना, यद्यपि उन पर व्रत नहीं है तो भी व्रतों की उपेक्षा नहीं है। कमजोरी कहाँ पड़ती है कि जो चीज हमारे पास नहीं हो, हम यदि उसके बिना संतुष्ट हो जाएं तो दिक्कत है। अविरत सम्यक दृष्टि के भी संयम की भावना तो निरंतर पाई जाती है। आप जगह जगह पर चाहे श्रीमद जी के लेख पढ़ो, कविताएं पढ़ो, उनकी कितनी सारी भावनाएं, अपूर्व अवसर तो पूरा इस भावना से ओतप्रोत है कि मैं कब ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर विचरण करूं, और परिस्थिति ऐसी है कि वे अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो भावना भी उनको जगन्य पात्र के लिए समझो फिट करती है कि तुम्हारी भावना भी सम्यक है ना, तो भी आप जगन्य पात्र की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी मैं कहना चाहूंगा सार रूप से, जगन्य पात्र तो हमारे घर परिवार कुटुंब समाज में लगभग सभी हैं, जिनके प्रकट रूप से दुष्प्रवृत्तियां ना पाई जाती हो, प्रकट रूप से गुरु कुदेव कुशास्त्र का श्रद्धान ना पाया जाता हो, प्रकट रूप से आप समझ गए ऐसा ना हो। बाकी लगभग जगन्य पात्र में तो स्थूल दृष्टि से सब आ जाएंगे, क्योंकि इस पे चर्चा अपन पहले कर चुके थे। जिस नए से हम पात्रों की चर्चा कर रहे हैं, उस नए में मुख्य रूप से चरणान योग का ही नय लागू पड़ता है। देखो और विशेष क्या कहते हैं। इस प्रकार तीनों तरह के पात्रों में तथा योग्य आहार, औषधि, शास्त्र, वसतिका, स्थान, वस्त्र, जीविका, जीने की स्थिरता के कारण, भक्ति एवं विनय सहित दिए हुए दान भावों के अनुसार उत्तम, मध्यम, जगन्य भोग भूमि में दातार को उत्पन्न करते हैं। सम्यक दृष्टि दातार को स्वधर्म आदि स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव में उत्पन्न होते हैं। ये वस्तु स्थिति की बात है कि भैया जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार फल तो मिलता ही है। लेकिन अपन जिस चीज पर बार बार ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपना और आप सबका, वो ये चीज है कौन सी, कि अब दान की जब चर्चा आए, दान की जब बात चले, दान के विषय में कोई समझो प्रसंग उत्पन्न हो, तो उसमें जो मुख्य रूप से है वो क्या है कि वो ये है, देखो ये इस प्रकार तीनों तरह के पात्रों में योग्य आहार, आप समझिए दान की जब शुरुआत होती है तो कहां से चालू होती है, आहार से, फिर औषधि, फिर शास्त्र, फिर वसतिका, फिर स्थान, फिर वस्त्र, फिर जीविका, फिर जीने के स्थिरता के कारण, भक्ति एवं विनय सहित दिए हुए दान को। अब यदि परिस्थितियों के अनुसार विचार करें तो अधिकांश मनुष्यों में से, अपन मनुष्य गति की मुख्य सारी बातें कर रहे हैं, अधिकांश मनुष्यों के चित्त में दान का मतलब क्या है वर्तमान में आप अपने अपने अंदर झांक के देखो। इसका हेतु क्या है, हेतु पहले बता चुके थे। हेतु इतना सा है, यदि आप इस तरह से दान की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं तो आपको सत्संगति का लाभ जो होता है, उसे परिणामों में जो भद्रता आती है, मोक्ष मार्ग का जो उद्घाटन होता है, उसकी मुख्य बात है। चलो अब बात करते हैं यदि ऐसा नहीं होता है तो कुपात्र। कुपात्र के लक्षण इस प्रकार जानना, जिनके हृदय में मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना बैठी है, ऐसे घोर तप करने वाले, सभी जीवों की दया करने में उद्यमी, असत्य
वह कठोर वचन से परांगमुख, सबसे प्रिय वचन कहने वाले, धन स्त्री कुटुंब से निष्प्रही, निरंतर मिथ्या धर्म का सेवन करने वाले, जप तप शील संयम नियम में दृढ़ प्रीति रखने वाले, मंद कषाई, परिग्रह रहित, विषय कषायों के त्यागी, एकांत बाग वनादि में रहने वाले, आरंभ रहित, परिसह सहने वाले, संक्लेश रहित, संतोष सहित, रस नीरस भोजन को समभाव से ग्रहण करने वाले, क्षमा के धारक, आत्मज्ञान रहित, बाह्य क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाले सभी कुपात्र हैं। बोलो भैया, कौन पढ़े, कौन सुने और कौन समझे? जो चर्चा की गई है उसके हिसाब से हमको कभी लग ही नहीं सकता है कि ये कुपात्र है, क्योंकि उसकी जो बाह्य विशेषताएं हैं, देखो ऐसा है, बाह्य विशेषताएं कितनी हैं? मंद कषाई है, हित मित प्रिय वचन बोलता है, आप जाओ तो आपसे बहुत इज्जत से बात करता है। तो कभी कभी आपका भी मन ऐसा होता है, अरे यार इनसे तो ये लोग ठीक है, कम से कम बोलते तो मीठा है। पॉइंट समझना, जाओ तो चार बातें सम्मान की तो कहते हैं। अब यहाँ बात यह है कि उसकी बाह्य प्रवृत्ति बहुत मीठी हो, उसका तपस्रण बहुत विशेष हो, कषाय बहुत मंद हो, हित मित प्रिय वचन बोलता हो, परिग्रह फरिग्रह ना रखता हो, सारी बातें हो, लेकिन एक गड़बड़ हो। कौन सी? मिथ्या धर्म का श्रद्धानी हो। ये मिथ्या धर्म का श्रद्धानी का मतलब क्या है? कि वो आपको मोक्ष मार्ग के नाम पर हिंसा आदि का उपदेश देता हो, मोक्ष मार्ग के नाम पर संसार वर्धन का उपदेश देता हो, और स्वयं बहुत निष्प्रही हो, अपरिग्रही हो, मंद कषाई हो, मीठा बोलता हो, और लेकिन जब आप उससे पूछो कि साहब मैं तकलीफ में चल रहा हूं, तो उपाय बताता हो, एक काम करना, तुम जो है बलि चढ़ा लेना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अथवा अन्य कोई भी जात का मिथ्या धर्म का श्रद्धानी यदि वो है, फिर बाहर से वो कितना ही इष्ट और मिष्ट प्रतीत क्यों ना होता हो, वह कुपात्र की श्रेणी में आता है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, कई लोग समझो हिंसा आदि को धर्म माने, असत्य आदि को धर्म माने, और बहुत मीठा बोले, बहुत अच्छा व्यवहार करें, बहुत अच्छे शब्दों से आपकी प्रशंसा करें, तो भी वह कुपात्र दान की श्रेणी में आएगा। ये क्यों कही जा रही है? क्योंकि हम गहराई में जाए बिना उथले उथले व्यवहार से लोगों को मित्र और शत्रु मानने लगते। हम तो अपने घर वालों को शत्रु मानने लग जाते हैं, जिनका कभी स्वप्न में भी हमारे शत्रु नहीं हो सकते हैं। हम तो राह चलते आदमी को मित्र मानने लग जाते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर है कि शत्रु मित्र का भी निर्णय करने में हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पात्र के निर्णय में जल्दबाजी कर देते हैं। जो दो मीठी बातें करता है, जिसको लोग भाषा में कहें कि मक्खन जिसके पास है वे सब ठीक ठाक लोग हैं, और जिनके पास मक्खन नहीं है वे सब, आप समझे ना। तो बोले सिर्फ आधार वो नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ अच्छा पर जो चल रहा था पता है, लोगों ने मुझे कितना बोला पतली हो गई, मैं और एक महीना अब क्या होगा, कुछ नहीं होता है उससे, खत्म हो गया मामला। इसी का नाम तो मोह है, निमाजन। कोई कितना ही बोले, किसी के बातों पे ध्यान नहीं देना। किसी के बोलने से कुछ होता जाता नहीं है। गले तक भरा है जीव, गले तक भरा है, इसके आगे बढ़ता ही नहीं है। वो इतने में ही उलझा रहता है, कितने में उसने ऐसा बोल दिया तो मैंने ऐसा मान लिया, चलो अपन वापस आ जाओ। आप समझ गए? तो ये यहाँ है पात्र की स्थिति में। जैसा हमको दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, सज्जन है, मीठा बोलते हैं। इसको एक लाइन में मैं पूरी बात कह देता हूं। यदि आपकी प्लेट में मांसाहार है और आप दया की बातें करते हैं, पीसनेस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो आपके जैसा दोगला इस दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता है। डबल स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं?
तो ऐसे ही मिथ्या धर्म का श्रद्धान है, फिर आप क्या मीठा बोलो, कितना अच्छा बोलो, वो सारे के सारे कुपात्र के खाते में चले जाएंगे। ठीक है, खूब कहा, खूब समझना। ये कुपात्र के लक्षण है। कितने ही ये एक स्टेप 1 है। अब दूसरा स्टेप जहां आप और जल्दी ठगाए जाएंगे। कितने ही जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाले भी, भगवान महावीर की जय हो ऐसा बोलने वाले भी एकांती, हटग्राही, अपनी बुद्धि से ही अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। उनमें कुछ तो जिनेंद्र का पूजन, आराधना, गान भजन से ही अपने को कृतकृत्य मानकर बाह्य पूजन स्तवन आदि में तत्पर रहते हैं। कितने तो यही समझते हैं कि बस हमने पाठ कर लिया, हमने गीत गा लिए, हमने रथ जगा कर लिए। ये उस समय ग्रंथ लिखा गया था जिसमें रात के जागरण विशेष रूप से चलते थे, क्योंकि दिन में सब व्यापार धंधे से उलझे रहते थे। रात को 6-7 बजे सूर्यास्त के बाद लोग बैठते थे और 2-4-6 घंटे जितना उनकी सामर्थ्य होती थी भक्ति करते थे, पाठ करते थे। तो मात्र स्तवन में ही अन्य ज्ञानाभ्यास व्रतादि में शिथिलता रखते हैं। पॉइंट समझ में आया? उनको जिनवाणी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसे कोई लेना देना नहीं। वो बस ढोल मजीरे उठाए और शुरू हो गए, साहब भजन कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। देखो कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, पॉइंट समझना। वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे धर्म के सर्व अंगों का उच्छेद करके उतने से मात्र से अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं कि भाई आपने भक्तामर का 6 नंबर का श्लोक पढ़ लिया ना दिन में 10 बार, तो हो गया काम आपका। उससे क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ कि नुकसान ये हुआ कि जिन धर्म के जो बहुत शास्त्र हैं उनके अभ्यास से वह जीव वंचित हो गया। देखो अन्य ज्ञान अभ्यास व्रतादि में शिथिल रखते, कितने ही जलादि से धोना, शोधना, अन्न आदि को धोना, स्नान कर भोजन करना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, वस्त्र आदि को धोना, धोए हुए स्थान में जीवना इत्यादि क्रिया करके ही अपने को धर्म हो गया ऐसा मानते हैं। अब पॉइंट समझ ना, ये जितनी बातें कही जा रही हैं वे नहीं करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये करने योग्य कार्य नहीं है। भगवान का स्तवन है, पूजा है। समस्या कहाँ आ रही है कि उसको ही धर्म मानकर और अन्य जो मूल धर्म की चीजें हैं उनका उच्छेद करके उतने पार्ट को, जैसे क्रियाकांड को ही धर्म मानकर, वो सब उस खाते में चला जाएगा। देखो इसे कहते हैं वास्तविक समीक्षा, इसे कहते हैं ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन। अन्यथा क्या होता है, हम इतने नशे में रहते हैं दूसरे धर्मों की, दूसरे धर्म के अनुयायियों की निंदा करके, आलोचना करके संतुष्ट हो लेते हैं, अपन तो बढ़िया है। लेकिन असली जो मोक्ष मार्गी का या विद्वान का काम है वो ये भेदभाव नहीं करता है कि ये दोष अपने यहाँ है कि सामने वाले के यहाँ, अपने मत में है कि दूसरे के मत में है। उसकी मान्यता ये है कि दोष तो दोष है नीतिश भाई, अवगुण तो अवगुण है, वो मेरे में हो या आप में हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि हम मुद्दे पे कम बात करने लग गए हैं। किसने कहा है पहले देखते हैं, और जिसने कहा होगा अगर उस व्यक्ति से अनुराग होगा तो उसकी सारी बातें अच्छी हैं, उसने युक्तियुक्त कही है, जरूरी था। और यदि उस व्यक्ति से हमारी नाराजगी द्वेष होगी तो उसकी सारी बातें बेकार हैं। ऐसे ही चल रहा है पूरे लोग में। भगवान महावीर ने कहा है ऐसे, भगवान महावीर के नाम पे मैं कुछ भी लिख के भेज दूं, फिर आप विचार नहीं करोगे कि सही है कि गलत है। भगवान महावीर ने कहा, अरे मेरे भले आदमी, भगवान महावीर का नाम लिख दिया है तो थोड़ा विचार करके ये कहा भी है कि नहीं। आप समझे पॉइंट क्या है? व्यक्तिवादी मुख्यता में ये समस्या आ जाएगी। जैसे आपसे किसी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप पूछो किसने कहा है, बोले विपिन जी ने कहा। तो जो भक्त होंगे माने जिनको श्रद्धा भक्ति होगी, बढ़िया सही कहा है, कहना ही चाहिए। वो भले ही कितनी गलत बात हो उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि भैया एक बार तू विचार तो कर, विपिन जैसा कैसा कह भी सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, उनसे फोन करके कंफर्म तो कर। नहीं बोले, उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा, और वो गलत बात को भी सही करने में सिद्ध लग जाए। और किसी को द्वेष हो, कोई नहीं पसंद करता हो, तो बढ़िया से बढ़िया बात भी कहूं वो पढ़ने से पहले रिजेक्ट कर दे, पढ़ने सुनने से पहले ही, अरे अब तुम पता है तुम्हारी विरोधी पार्टी के आदमी तो हमारे मतलब की बात कहोगे ही नहीं। तो अपने को स्तर थोड़ा बढ़ाना होगा। क्या
बात ये नहीं चल रही है अपने धर्म के धर्मात्माओं हो या अन्य मत के धर्मात्मा हो, बात ये चल रही है यदि वे कुधर्म के सेवी होंगे, कुमान्यता के सेवी होंगे, तो हम उनको कुपात्रों में रखेंगे। और ये बात चल रही है अपने घर के लोगों में, जो जिन धर्म का पक्ष लेते हैं, जो भगवान महावीर की जय बोलते हैं, जो नमोकार मंत्र से शुरू करते हैं अपने कार्यक्रमों का, उनकी बात चल रही है। देखो और बहुत गजब की है। मैं अब पढ़ता जाता हूं, मैं विस्तार नहीं करूंगा, ठीक है। कितने ही जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाले भी एकांती हठाग्रही अपनी बुद्धि से ही अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। उनमें से कुछ तो जिनेंद्र का पूजन आराधन गान भजन से ही अपने को कृत्य मानकर बाह्य पूजन स्तवन आदि में तत्पर हैं, तथा अन्य ज्ञानाभ्यास व्रतादि में शिथिलता रखते हैं। कितने ही जलादि से धोना, शोधना, अन्नादि को धोना, स्नान कर भोजन करना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, वस्त्रादि को धोना, धोए हुए स्थान में जीवना इत्यादि क्रिया करके ही अपने को धर्म हो गया ऐसा मानते। कितने ही देख कर चलना, शोध कर चलना, सोना, बैठना, जल को बड़े यत्नाचार पूर्वक काम में लेना, इतने ही अपने को कृत्य मानते हैं। इतने से ही अन्य क्रिया रहित को निंद जानते हैं। कितने ही उपवास आदि व्रत तप रस परित्याग आदि करके अपने को ऊंचा मानते हैं। कितने ही दुखियों भूखों को भोजन देने से ही धर्म मानते हैं। कितने ही भद्र परिणामी सभी धर्मों को समान जानते हुए विचार रहितता में ही लीन है। कितने ही भद्र परिणामी अच्छे लोगों की बात चल रही है ये। क्यों? उनको लगता है क्या राग द्वेष करना, क्या उलझना, सारे धर्म अच्छे हैं। कितने ही परमेश्वर के नाम मात्र को ही धर्म जानकर विकता रहित निंदा रहित रहते हैं। क्या मतलब है कि वे दिन भर नाम स्मरण ही करते रहेंगे अपने भगवान का। माला हाथ में ले ली, समझो माला जपते रहेंगे। उससे क्या होगा कि वो फालतू की बातों से बच जाएंगे, विकताओं से बच जाएंगे और ऐसा करते रहेंगे। ये सब किसकी बात चल रही है? कुपात्रों की। कितने ही अन्य जीवों का उपकार करके सभी की विनय करने को ही धर्म मानते। कितने ही अपनी इंद्रियों को दंड देते हुए रूखा सूखा एक बार भोजन कर मौनावलंबी हुए अपनी आयु जहां चाहे रहकर व्यतीत करते हैं, कोई ठौर ठिकाने की चिंता नहीं है। कितने ही अनेक भेषों के धारक मंद कषाई परिग्रह रहित विषय रहित रहते हैं। कितने ही एक बार कोई हाथ में भोजन रख दे उसे खाकर याचना रहित विचरण करते हैं। देखो कितनी सारी विशेषताएं। इस प्रकार अनेक एकांती परमागम की शरण रहित आत्मज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि कुपात्र हैं। अब बोलो हम तो अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे थे। देखो जिन शासन की खासियत यही है, ये कह रहे हैं कि जिस मंद कषाय को हम और आप धर्म समझ रहे हैं, ऐसी मंद कषाय तो भूतकाल में अनेक पर्यायों में अनेक भावों में खूब हुई है। मनुष्य गति की छोड़ो, त्रेंच आदि गतियों में भी शुभ भाव हुए हैं। अगर नहीं हुए होते तो आज ये शास्त्र हमारे हाथों में नहीं होते, आज हमारे पास खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं होती। आप समझ रहे, मंद कषाय तो खूब हुई है। अब यहाँ बात किसकी चल रही है? मंद कषाय होने नहीं होने की नहीं, व्रतादि करने नहीं करने की नहीं, देख शोध के चलने नहीं चलने की नहीं चल रही है। बात चल रही है उसको ही धर्म मानकर, उसको ही धर्म मानकर। ये देखो अनेकांत दर्शन है ना, तो अनेकांत दर्शन का मतलब क्या है कि आचार्यों ने अनेक अनेक अपेक्षाओं से 4 अनुयोगों के माध्यम से धर्म का निरूपण किया है। अब क्या होता है,
जो जिस अनुयोग को पढ़ लेता है या जो जिस अनुयोग पे थोड़ा बहुत चलने लग जाता है, उसको लगता है मैं धर्मात्मा हो गया और बाकी सब पापी घूम रहे। जैसे जिसने चाय पीना छोड़ दिया हो ना, और कोई चाय पी रहा हो, तो उसको लगता है सीधा नरक जाएगा बोले, तो चाय में तो बहुत पाप है, नशा है, फलाना है, ठिकाना है। और खुद पीता हो तो क्या हो गया, अब इतना तो चलता है, अब वो तो हम हमारा कोई गुण स्थान थोड़ी बढ़ गया है। आप समझे ना, वो खुद के यदि अयोग्य कार्य होंगे तो उनको वो ठीक ठहराने लगेगा, दूसरे के अयोग्य कार्य होंगे तो उनकी घोर निंदा करेगा। बोले यही एकांती के लक्षण हैं, ये सब कुपात्रों के खाते में डाले हैं। मतलब सुपात्र वही है जिसको आत्म श्रद्धान हुआ। मतलब हम यदि आत्म विश्लेषण करें तो कितनी जल्दी और कितने थोतेपन पे अब आपको थोड़े बहुत गुरुदेव श्री के प्रवचन समझ में आएंगे। आखिर वो उन चीजों के प्रति इतना रोष व्यक्त क्यों करते रहते हैं, क्योंकि यह जीव उन चीजों में अटक जाता है। अटक जाता है इट मीन्स अपने आप को धर्मात्मा मान के प्रवृत्ति करता है। आपको मिल जाएंगी ऐसी वैरायटी, एक आध कोई धर्म की क्रिया कर लेते हैं। टोटोमरी साहब ने भी ये चर्चा की है, अन्य मत में भी ऐसे लोग हैं जो स्त्री सेवन आदि को छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य अंगीकार कर लेते हैं। अब एक स्त्री सेवन को तो छोड़ दिया, बाकी सब चालू रहता है, बैंक अकाउंट चालू रहेंगे, परिग्रह चालू रहेगा, दिन में 10 बार भोजन चालू रहेगा, यहाँ तक कि हुक्का फुक्का भी चालू हो जाते हैं। बोले फलाने करते थे, ढिकाने करते थे, स्त्री सेवन नहीं करेगा वो, तो आप समझे ना, वो ब्रह्मचारी है तो अपने आप को स्त्री सेवन मात्र के त्याग से ही धर्मात्मा मान लिया। तो ये क्या हुआ, बोले ये तो एकांत हो गया, कि साथ में 4 और है ना, थोड़े थोड़े उसमें से भी लो। सार धर्म के अनेक अंग हैं, किसी एक अंग को ही स्वीकार करके अपने आप को धर्मात्मा मानना एक कुपात्र का बड़ा भारी लक्षण है। लगभग ये बीमारी ज्यादातर मनुष्यों में पाई जाती है। आप समझ गए बिंदु, इसमें क्या चर्चा निकल के आ रही है? इसमें यही निकल के आ रही है भैया, और गहराई से विचार करो। आगे बढ़ते, कुपात्र दान का फल, अगर ऐसे लोगों को दान दिया तो क्या होगा? इनको दान देना अनेक प्रकार से फल देता है, वैरायटी है उसकी। फल क्या मिलेगा आपको? जैसा पात्र, जैसा दातार, जैसा भाव, जैसा द्रव्य, जैसी विधि से दिया हो वैसा फल प्राप्त करता है। कितने ही तो कुपात्र दान के प्रभाव से असंख्यात दीपों में, पंचेंद्री त्रियंचों में, युगलों में उत्पन्न होते हैं। जहां 4-4 अंगुल बराबर चौड़े बहुत मीठे सुगंधित घास के तिनके खाते हैं, रसगुल्ले जैसा स्वाद आता है उस घास में। अमृत के समान स्वादिष्ट जल पीते हैं, आपस में बैर रहित रहते हैं। जहां शीत का कष्ट नहीं है, गर्मी की जलन नहीं है, कोई स्कूटर नहीं चलते, तो हवा वर्षादि का कोई प्रदूषण कष्ट नहीं है, एक पल की आयु भोगते हैं। सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हो गए एक पल। वहां विकलत्रय के कष्टों से रहित अनेक प्रकार के, विकलत्रय माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब विकलत्रय में आते हैं। यानी कुल मिला के मक्खी मच्छर ये जो परेशान करने वाले कोई नहीं होंगे वहां। नभचर त्रियंच होकर इच्छानुसार विहार करते हुए, सुख से भोग भोगते हुए युगल ही साथ में पैदा होते हैं, साथ में ही मरकर व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं। एक तो कुदान का ये फल है। अब कई मूर्खों को ये भी बहुत बढ़िया लग रहा होगा यही है मोह की दशा। मतलब जैन शासन में जिनका निषेध है उनके नाम पर लोगों के लार टपकती है। अब मैं इससे ज्यादा सरल नहीं बोल सकता ये तो कुपात्र दान का फल है। क्या कि वो ये भोग भूमि के त्रियंचों की बात चल रही है। दरअसल जैसे भोग भूमि के मनुष्यों की स्थिति थी ना, वैसे ही भोग भूमि के त्रियंचों की स्थिति है। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से उत्तर कुरु, देव कुरु भोग भूमि में
त्रियंच होकर जन्म लेते हैं। ये कहाँ जन्म लिए थे अभी थोड़ी देर पहले? जल में, आकाश में। अब कहाँ ले रहे हैं? वहां वो उत्तर कुरु देवगुरु के पास जो भोग भूमि है वहां। 3 पल तक सुख भोग कर मरकर देवों में पैदा होते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से हरि क्षेत्र, रम्य क्षेत्रों में 2 पल्ली की आयु के धारक, कितने ही हिमवत क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र में 1 पल्ली की आयु के धारक त्रियंच युगलों में उत्पन्न होकर आयु पूर्ण कर मरकर देवलोक में चले जाते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से 96 अंतरद्वीपों में मनुष्य युगल होकर जन्म लेते हैं। इन अंतरद्वीपों में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उनका स्वरूप ऐसा है, समुद्र की पूर्वादि दिशाओं में 4 द्वीप हैं। उन पूर्व दिशा के द्वीप में 1 पैर वाले मनुष्य पैदा होते हैं, 1 पैर वाले मनुष्य। दक्षिण दिशा के द्वीप में पूंछ वाले मनुष्य पैदा होते हैं। पश्चिम दिशा के द्वीप में सींग वाले मनुष्य पैदा होते हैं। उत्तर दिशा के द्वीप में वचन रहित गूंगे मनुष्य पैदा होते हैं। यदि आपने पुराने मंदिरों में देखे होंगे तो ये चित्र वहां लगे रहते थे, 3 लोक के, संसार वृक्ष के, और दूसरे ये समझो 2.5 द्वीप की रचना का चित्र हो गया कि यहाँ ऐसी जाति के मनुष्य होते हैं। समुद्र की 4 विदिशाओं के 4 द्वीपों के क्रम में सांकल जैसे कान वाले मनुष्य, शुष्कुली कान वाले मनुष्य, लंबकर्ण वाले, 1 कान को ओढ़ लें 1 कान को बिछा लें ऐसे मनुष्य, तथा खरगोश जैसे कान वाले मनुष्य पैदा होते हैं। मुझे लगता है ये किताबें जो है ना, ये इनको अपन कुभोग भूमि कहेंगे बाद में, इनकी अंग्रेजों के हाथ में पड़ गई हैं। इनकी पिक्चरों में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, मनुष्य का शरीर और घोड़े का सर, घोड़े का शरीर और मनुष्य के उल्टे सीधे जो है ना 16 दिशा तथा विदिशाओं के बीच में तथा पर्वतों की अंत की सीध में जो द्वीप हैं, उन द्वीपों में इस प्रकार के मुख वाले मनुष्य होते हैं। सिंह जैसा मुख, घोड़े जैसा मुख, कुत्ते जैसा मुख, सूकर जैसा मुख, भैंसे जैसा मुख, बाघ जैसा मुख, उल्लू जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, मछली जैसा मुख, सर्प जैसा मुख, मेढ़े जैसा मुख, गाय जैसा मुख, मेघ जैसा मुख, बिजली जैसा मुख, दर्पण जैसा मुख, हाथी जैसा मुख। बोलो, हम इन्हें जादू टोना और चमत्कार और मैजिक समझते हैं, वो तो कुछ दम ही नहीं होते। लवण समुद्र के एक किनारे पर 24 अंतरद्वीप हैं। दोनों किनारों के 48 तथा 48 ही कालोदरी समुद्र के दोनों किनारों के, इस प्रकार 96 अंतरद्वीपों में कुभोग भूमियां, ये भोग भूमि नहीं है, ये आगे कु लगा, कुपात्र दान दिया था ना, तो कुभोग भूमि में मनुष्य, कुभोग, उसमें कुपात्र दान से मनुष्य युगल उत्पन्न होते हैं। उनमें 1 टांग वाले मनुष्य गुफाओं में रहते हैं, अत्यंत मीठी मिट्टी खाते हैं। अन्य दूसरे सभी मनुष्य वृक्षों के नीचे रहते हैं तथा कल्प वृक्षों के दिए अनेक फल खाते हैं। अब कुभोग भूमि के मनुष्य में उत्पन्न होने के कारण रूप परिणामों को त्रिलोकसार जी में कई 3 गाथाओं द्वारा कहते हैं। त्रिलोकसार एक बहुत विशिष्ट ग्रंथ है, उसमें कुभोग भूमि में जीव किन परिणामों से जाता है उनसे बात करते हैं। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं जो लोग कुभोग भूमि की, उनकी बात सुनो। देखो मैं सीधे अर्थ पढ़ देता हूं। जो जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करके अनेक परिसह सहते हुए भी मायाचार के परिणाम रखते हैं, ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, वैद्य विद्या द्वारा लोगों को प्रसन्न करके भोजन प्राप्त कर जीते हैं, लोगों को ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र शास्त्रों आदि द्वारा अपना भक्त बनाते हैं, तपस्रण करके धन की वांछा करते हैं, रिद्धि के गर्व से युक्त हैं, हम जगत में पूज्य हैं, अपना यश जगत में विख्यात होने से गर्व से युक्त हैं, अपने साता के उदय जनित सुख के गर्व सहित हैं, आहार की वांछा करते हैं, अशुभ के उदय से भयभीत हैं, मैथुन की इच्छा करते हैं, परिग्रह तथा विषयों की वांछा करते हैं, दूसरों के विवाह कराने में प्रवृत्ति करते हैं। ये सब जिन लिंगधारी
कुतप के प्रभाव से कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। जो जिनलिंग धारण करके भी सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, अपने दोषों की गुरु से आलोचना नहीं करते हैं, अन्य के दोष कहते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश करते हैं, मतलब शरीर को कष्ट मात्र देते हैं, मौन छोड़कर भोजन करते हैं, जो दुष्ट भावों द्वारा दान देते हैं, जो अपवित्र होकर दान देते हैं, जो सूतक आदि सहित होकर दान देते हैं, जो रजस्वला स्त्री के संसर्ग करके दान देते हैं, जो जाति संकर आदि होकर दान देते हैं, जो कुपात्रों को दान देते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। वे कुमानुष भी सभी कष्ट सहित रहित एक पल्ले तक स्त्री पुरुष युगल होकर साथ ही पैदा होते हैं, साथ ही मरते हैं। कुदान के व कुतप के प्रभाव से आयु पर्यंत सुख में मग्न रहकर काल पूरा करके मंद कसाय के प्रभाव से भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। अरे बड़ी लंबी लिस्ट है, बस एक दो बचे हैं। कितने ही कुपात्रों को दान देकर बहुत भोगों सहित रहने वाले मिलेच्छों में उत्पन्न होते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से नीच कुलों में बहुत धन के धनी मांस बख्शी शराब पीने वाले वेश्यागामी निरोग शरीर वाले होते हैं। देखो कमाल देख रहे हो, एक तरफ घनघोर इतने पाप और दूसरी तरफ ऐशो आराम जबरदस्त। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से राजाओं के नौकर नौकरानी हाथी घोड़ा बंदर कुत्ता इत्यादि होकर अच्छा भोजन वस्त्र आभरण आदि प्रचुर भोग उपभोग सामग्री भोग कर मरकर दुर्गति में चले जाते हैं। कुपात्र दान भी अनेक प्रकार के हैं, दातार के भाव भी अनेक प्रकार के हैं, दान की सामग्री भी अनेक प्रकार की है, इसलिए दान का फल भी अनेक प्रकार का है। इस पूरे विवेचन का सार ये है कि हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कह सकते हैं कि यदि किसी ने कुपात्र को दान दिया है तो यही होगा। क्यों? क्योंकि वो कुपात्र किस लेवल का है, देने वाला किस लेवल का है, किस स्तर का है, और वो जो सामग्री दी गई है उसकी क्या क्वालिटी है, उन सबको मिलाकर के फल का निर्धार होता है। कहने का मतलब ये है, अयोग्य लोगों को पुष्ट करने से क्या फायदा है, पहले ये बताओ। नहीं साहब, अपनी थोड़ी सी बैठ बन जाती है, अपनी थोड़ी सी पहुंच बन जाती है, अपने को थोड़ा मान सम्मान मिल जाता है, और अपनी थोड़ी, आप समझो तरह तरह की कुतर्क युक्तियों से वो ये कहेगा, या तो ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से आपने ये थोड़ी बहुत चार चवन्नियां प्राप्त की हैं, इनको अपात्रों में कुपात्रों में खर्च करके क्यों बर्बाद करते हो? आपके लिए प्रायोरिटी क्यों नहीं है? आपको यदि सच में थोड़ा बहुत, पहली बात तो निकृष्ट काल है, किसी को दान फान का भाव आता नहीं है इस निकृष्ट काल में। कदाचित आता भी हो तो योग्य जगह खर्चने से क्या होगा कि वो कई गुणित फलदायी होगा, और अयोग्य जगह खर्च करने से क्या होगा, अब उसका भी फल ऐसा है किसी को मुंह में पानी आ सकता है। क्योंकि जब हम घूमते हैं ना तो लोगों को कहते हुए देख लेते हैं, यार अपने से तो ये कुत्ता बढ़िया है, कम से कम मर्सिडीज में तो घूम रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो बुरी अवस्थाओं को भी अच्छी मान लेते हैं। अब वो बेचारा तेज गति का जीव है, दुख की अवस्था में है, वो गति किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं है, तो भी वो थोड़ी बहुत अनुकूलता देखकर लोगों के मुंह में पानी आने लग जाता है। उसको कोई खिला रहा हो, उसको कोई भोजन करा रहा हो, एसी में रहता है, सब एसी में रहता है, उसे ऐसा लग रहा है कि एसी मिल गई माने तीन लोग का सबसे बड़ा विश्व का सुख मिल गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है इन बाह्य संयोगों का ठिकाना नहीं है। 6-6, 10-10, 50-50 एसी लगी रहे और रोग आदि बढ़ जाए शरीर में, क्या कर लेंगे बोलो। मतलब अन्य अनेक ऐसी विषमताएं हैं, लेकिन हम तो क्या कहना चाहिए, बहुत जल्दी में है ना। शुरू में कही थी, कोई थोड़ा मीठा बोल दिया माने ये पात्र है, और कोई थोड़ा कड़वा बोल दिया माने ये अपात्र है। नहीं भाई साहब, इसकी गहराई में जाओ। क्या गहराई में जाएं? जिन धर्म की परिपाटी को बढ़ाने वाले, जिन धर्म की परिपाटी पे चलने वाले आत्मज्ञान के इच्छुक पात्र हैं, और इससे रहित सब के सब कुपात्र हैं। उनके दान देने से क्या होगा कि ये सब होगा जो पूरी लिस्ट यहाँ पर बताती है।
अब बात और आगे की कि साहब ये तो ठीक है, और भी जो दया दान के परिणाम है, और भी जो भद्र परिणाम है, जैसे कोई भूखा दिख जाता है, कोई दरिद्री दिख जाता है, कोई अंधा रास्ते में दिख जाता है, ऐसे ऐसे अशक्त लोग भी बहुत होते हैं, उनके फल क्या होंगे, तो उन सारी चर्चाएं इसमें आएंगी। सर्व चर्चा का प्रयोजन इतना सा है कि हमारी प्रमुखताएं, प्राथमिकताएं प्राथमिकताएं चेंज होनी चाहिए। हम क्रम भंग करके धर्म कर रहे हैं, अक्रम से दान दे रहे हैं, अक्रम से दान ले रहे हैं, अक्रम से धर्म पाल रहे हैं। तो ये कह क्रम क्रम का उसमें बड़ा एक विधान है। जैसे पाप के संबंध में कहते हैं ना कि ये बड़ा पाप पहले छोड़ो, छोटा पाप बाद में छोड़ो, अक्रम से नहीं। ऐसे ही यहाँ पर ये चर्चा है, यदि आपको दान आदि करने की प्रवृत्ति है तो सबसे पहले तो दान का स्वरूप समझो, दान में क्या क्या दिया जाता है वो समझो। दान की कैटेगरी पहले बता दी थी, आहार, औषधि, उपकरण, वसतिका, ये सब दान की चीजें हैं। और किन भावों से दिया जाता है और किसको दिया जाता है। आप एक वसतिका बनवा दो ऐसे ही, बोले कोई भी रुक जाए, पता चलेगा उसमें जुए का अड्डा चल रहा है, लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, तो बोले इसका नाम दान नहीं है। आपकी सामग्री का सदुपयोग होवे उसका नाम दान है। और यहाँ थोड़ी सी चर्चा कुपात्र की, हालांकि चर्चा करते समय पढ़ते समय कई बार तकलीफ भी हुई, और यार इतना अच्छा आदमी भी कुपात्र में हो सकता है। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात तो ये जिन लिंग का धारी, वेश मात्र ही जिस दर्शन में पूज्य कहा हो, उस लिंग का धारी भी यदि वो मंत्र विद्या करता हो, तंत्र विद्या करता हो, आप समझिए ना। आप ये रतनगढ़ साहब का चार की गाथाएं नहीं है, ये त्रिलोक सार की गाथाएं। त्रिलोक सार ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है, और मैं मूलाचार में भी ये बातें पढ़ी थी। कौन सी? जिन चीजों को मतलब वो निर्ग्रंथ हो गए हैं, और निर्ग्रंथ होने के बाद बताते हैं कि बोले तुम्हारा फलाना काल योग है, फलाना ढिकना योग है, ये मंत्र ले जाओ, ये तंत्र ले जाओ, ये सब कुपात्र हैं। बोले इनको दान देने से क्या होगा, इनको आहार देने से क्या होगा, कि वही होगा जो अभी लिस्ट बताई है। पर्टिकुलर बताओ, पर्टिकुलर इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपके परिणाम, लेने वाले की पात्रता, सामग्री की विविधता है, इसलिए भैया ध्यान से दान देना, ठीक है। और पढ़ना दान के संबंध में, और सुनना, और कहीं आपको और कुछ पढ़ने में मिले तो यहाँ बता देना। आप बिल्कुल संकोच नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कई बार जो चीजें हम कहना चाहते हैं ध्यान में नहीं आती हैं, कोई बात आपके ध्यान में आ सकती है कि भैया हमने यहाँ ये पढ़ा है दान के संबंध में, तो शामिल होकर एक अच्छा विचार सब तक पहुंचता रहता है। और कोई चूक भी ख्याल में आए, कोई बात भी ख्याल में आए, किसी शब्द का अर्थ गलत हो जाए, तो उसको भी आप तत्काल ध्यान दिला दिया करो। मेरे पास बाद में फोन आता है, कल मैंने एक अपने श्लोक पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे बताए, खे को खजानो, खे को खजानो मतलब वो बनारसीदासी का श्लोक था, अपन ने पढ़ा था, ध्यान हो। कौन सा? कुल के आचार को मूर्ख धर्म कहें, लोग वाग तो कुल परंपरा से जो सदाचार चला उसी को धर्म मान लेते हैं। ज्ञानी धर्म किसको कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को ज्ञानी धर्म मानते हैं। खे के खजाने को मूर्ख अर्थ कहे, अज्ञानी अर्थ कहे। अज्ञानी लोग खे के खजाने को अर्थ करते हैं, तो खे माने मैंने खेद खिन्नता कर दी, और खे माने मिट्टी है, राख। राख के ढेर को खजाना कहते हैं, जिसको गुरुदेव श्री धूल कहते थे। वो खे शब्द आते ही खेद खिन्नता का खजाना है। हालांकि वीरता खंडित नहीं होती है, तथापि कोई भी चीज आपको ऐसी ख्याल आए तो हाथ खड़ा करके, पंडित जी हम ये पढ़ा है, आपने ऐसा बोल दिया है, या पंडित जी का कोई वो ऐसा मुकुट नीचे नहीं गिर रहा है कि आप कोई अर्थ बता दोगे तो, और यार सबके सामने पंडित जी की बता दी, पंडित जी की क्या रह जाएगी? कोई नहीं रह जाएगी। सत्य अर्थ प्रतिपादित तो होना चाहिए। पंडित जी तो सैकड़ों पर्यायों में आए, सैकड़ों पर्यायों में चले, खोपड़ी का कोई ठिकाना नहीं है। बोलो विपिन भाई, अनम्यूट आप कीजिए। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जय जय। नहीं तो इसमें ये जानने की कोशिश कर रहा था मैं, कि ये समझना था कि ये तो दान की बात जितनी बोली है वो अच्छी है, लेकिन यदि अपन किसी को हेल्प कर रहे हैं, कोई बीमार आ गया है ना अपने अड़ोस पड़ोस में, और सिक्योरिटी गार्ड है वो ले गया कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, या अपने को कोई लगा ऐसा, तो उसको कैसे क्या करें, दें कि नहीं दें, करें कि नहीं करें,
और वो दान भी इसी कैटेगरी में आएगा क्या कि वो अपन इस तरह की कुपात्र भूमि में जन्म लेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा उससे आप कुपात्र भूमि में जन्म नहीं लेंगे। बिना डरे खूब दो, और उसका क्या फल होगा, उसका क्या स्वरूप है, ये चर्चा जस्ट बाद आने वाली है। अपन ने थोड़ा सा शुरू किया था ना, भूखा हो, दरिद्री हो, गरीब हो, रंक हो, बस उतनी सी खासियत है कि वहां जो हम दान देते हैं ना, वो पात्र बुद्धि से या धर्म बुद्धि से नहीं देते हैं। वहां जो दान देते हैं वो सिर्फ करुणा का भाव, दया का भाव रहा नहीं जाता है। कई बार ऐसी विचित्र परिस्थिति होती है, पता है कि योग्य नहीं है, उसकी सकल सूरत, उसकी दरिद्रता, उसकी विनम्रता, उसकी गिड़गिड़ाना देख के अपन 2-5 रुपए पकड़ा लेते हैं, तो बोला अपने से देखा नहीं जाता। वहां कोई आपने इस भावना से दान नहीं दिया है कि मैंने कोई धर्म कर लिया है, ये धर्म बुद्धि नहीं है मूल में। तो यहाँ प्रकरण क्या है, आधे से ज्यादा लोग धर्म बुद्धि से दान आदि करते हैं। तो ये खुलासा कर रहे हैं कि तुम धोखे में नहीं रहना भाई साहब, यदि पात्र नहीं हुआ तो धर्म नहीं होगा। ये क्यों कर रहे हैं खुलासा? क्योंकि इससे जो सही पात्र हैं वे वंचित हैं। अब आप खोजो पात्रों को, सही जो हकदार हैं उसके दान के, वे बेचारे कौन है? क्योंकि वे तो कहेंगे नहीं, वे सामने आएंगे नहीं, वे प्रोपोगंडा मचाएंगे नहीं। और ये जो कुपात्र हैं, इनके प्रोपोगंडा बहुत चलते हैं, इनके टीवी पे पट्टियां चलती हैं, इनके अखबारों में फोटो छपते हैं। आप समझे तो कोई ना कोई लपेटे में आ ही जाता है। और जो सज्जन धर्मात्मा अपने मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं वे वंचित रह जाते। तो उसके लिए है कि भैया तुम निर्णय करके देना, यदि धर्म बुद्धि से दान दे रहे हो तो धर्मात्माओं को देना। और ये 2-5-10 रुपए पकड़ा दिए, खाना खिला दिया, अगर वो प्रकरण इसमें आगे आएगा, उसके फल में सीधे कोई कुपात्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन कुपात्रों को दान देने से भी सीधा कोई कुभोग भूमि में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखना लास्ट में एक बात कही थी क्या, कि दान देने वाले के भाव अनेक प्रकार के, दातार अनेक प्रकार के हैं, सामग्री अनेक प्रकार की है। इसलिए हम यहाँ ग्रंथ में सीधे सीधे नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा होगा। वो तो जब पूरा मिलके, दातार कौन, लेने वाला कौन, सामग्री क्या, आप समझो, वो मिलके उस चीज की मात्रा बढ़ा देते हैं। नितेश जी। हाँ, जय जैन पंडित जी। जय जी। एक चीज मुझे समझनी भी थी, बतानी भी थी कि इसमें जो लिखा है कि हमको पात्र देख के दान करना चाहिए, पर साथ में ये भी जरूरी रखना, ध्यान रखना है कि फल प्राप्ति की इच्छा से दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये सब व्यर्थ है, उसका फल नहीं मिलता है। तो ये बात भी इसमें कहीं आगे आएगी या नहीं? ये तो आ चुकी, तो आया नहीं आज। ये बात तो आ चुकी है। दातार के जो हमने 7 गुण बताए थे, उसके बाद में और विशेष गुण बताए थे, तुष्टि के, वांछा रहित पना, वो सारी चर्चाएं अपन दान के संबंध में कर चुके हैं कि दातार व्यक्ति बहुत निष्प्रय होता है। लेकिन यथार्थ कैलकुलेशन बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। भले ही देखो, आप राजा की संगति धन के लोभ से मत करो, लेकिन यदि आप राजा की संगति करोगे तो आपको भूखों तो नहीं मरना पड़ेगा ना, ये तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए भले ही वैसी लोभ नहीं है आपको जिन धर्म का सेवन करके, लेकिन जिन धर्म का सेवन करना ही अपने आप में इतना उत्कृष्ट है कि उस जाति की अनुकूलताएं मिलेंगी। अब आप चाहो कि नहीं चाहो, बोलो के लिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब दान के इसमें कि जैसे अपने घर में हो कोई और हमें लगता हो कि हम उनकी हेल्प करें, लेकिन वो हमें पता है कि वो धर्म में नहीं लगाएंगे, मतलब धार्मिक मतलब नहीं है, आलू भी खाते हैं, तो हम मतलब, लेकिन अपने को राग होता है कि हम उनकी मदद करें, तो वो हम दें नहीं दे, कैसे समझ नहीं आता कई बार की। बिल्कुल, देखो मैं फिर से दोहराऊंगा अपने वाक्यों को। प्रकरण यदि मोक्ष मार्ग का है, धर्म बुद्धि से धर्मात्माओं के लिए कुछ बात चल रही है, तो उसकी कैटेगरी अलग है कि धर्मात्मा तो 3 तरह के हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। ठीक है, अब बात आ रही है परिवार की, समाज की, लोगों की। तो यदि कोई, समझे, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि किसी की यदि हम सहयोग कर भी देते हैं, तो वहां ये बुद्धि मत रखना कि मैंने धर्म कर दिया है। समझो मेरे परिवार के सदस्य योग्य पात्र नहीं है, लेकिन पारिवारिक नैतिकता की जिम्मेदारियां कुछ होती है कि नहीं होती। अब उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो भरण पोषण करके मैं अपने आप को धर्मात्मा थोड़ी मानता हूं।
ये तो लोग इतना मूड है कि इतनी सी बात की भी बहुत तारीफ होती है, यार ये बहुत बढ़िया है, इन्होंने अपने पत्नी बच्चों को बहुत अच्छा खिलाया पिलाया। अरे इसमें क्या दम है भाई साहब, ये तो ह्यूमन। आपके मोहल्ले में जो लोग हैं, आपके गली में जो लोग हैं, किसी के पास समझो कोई व्यवस्था नहीं हो, उसकी व्यवस्था बना देना, ये सारे दान जो किए जाते हैं धर्म बुद्धि से नहीं किए जाते, कई नैतिक जिम्मेदारियों में आ जाते हैं, कितने ही करुणा बुद्धियों में आ जाते हैं। वहां उस दान को हम धर्म के दान के खाते में लेते ही नहीं। वो एक अलग कैटेगरी है और वो स्वयं हो जाती है, उसको मतलब ऐसा नहीं, हम रोक भी नहीं सकते हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार है। लेकिन हाँ, खोपड़ी पलट गई हो, अरबों खरबों रुपया मूर्ख पुत्र को देके जा रहे हो, धर्म के नाम पर चवन्नी खर्च नहीं कर रहे हो, ऐसे पाप की भी प्रेरणा यहाँ नहीं है। आप समझे ना, क्या हमको लग रहा है कि भैया हमने करोड़ों इकट्ठे किए हैं तो प्रशंसा तो धर्मात्माओं की करेंगे, संपत्ति पापियों को देंगे, ऐसी भी बात नहीं है। जिसको जहां देना हो देवे, नहीं देना हो नहीं देवे। बात प्रकरण की चल रही है क्या, कि धर्म बुद्धि से धर्मात्मा प्रायोरिटी है, और करुणा बुद्धि से अगले 2-3 पैराग्राफ में, 2-3 पन्नों में वो बात भी आ जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके प्रति हमें सहज अनुराग आ जाता है, उनका क्या करें, उनका क्या फल है, उसकी चर्चा अपन करें ना। भी इसका 2-5 मिनट ज्यादा ही होगा, कोई बात। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो।